सर स्कूल सर मेरा भी एक डाउट था। बोलो, आज डाउट ही क्लियर करो तुम लोग, बोलो। मेरा भी डाउट है, बोलो। सॉरी सर। नहीं बोलो बोलो, कोई बात नहीं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, अभी इसके बाद सर मैं हाँ? कर लेता हूँ। सर मेरा ये था कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3 + 5 + 7 + 6 + 9 + 12 + 9 + 13 + 17 up to 3 एक end मिनट, term. इतना मत बोलो, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। Yes आगे sir. बढ़ाओ इसे। समाज, जस्ट अ सेकंड सर। आर्या का भी डाउट है कुछ? सर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में डाउट है। अब लो। अच्छा क्या सर है, वो- बोल, तुम ही बोल दो, बोल बोलो। सर इवैल्यूएट सिग्मा I raised to the power n plus I raised to the power n plus 1 where n belongs to natural number. n is equal to 1 to 13 होगा, माइनस i आंसर होगा उसका। हाँ सर, यस सर। सर वो सर आ कैसे रहा है, सर लेंदी कैसे बहुत होगा? है हाँ बोलो। सर। इसका आंसर आ जा रहा है लेकिन सर लेंदी बहुत पड़ रहा है। लेंदी नहीं है वो, मैं बता देता हूँ, क्लास के लास्ट में पूछ लेना, मैं बता दूँ, ठीक है? ओके सर। Okay so मैं सर फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? हाँ सर अच्छा, फिबोनाची। फिबोनाची सीक्वेंस तुम ही पूछे थे क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कोई और पूछा। मुझे, मेरे पास तो नंबर सेव नहीं ना, मेरे पर्सनल नंबर पर आया था व्हाट्सएप। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज फिबोनाची सीक्वेंस? तो कुछ नहीं, जो सीक्वेंस पढ़ रहे हो वही, चलो एक क्वेश्चन उस पर ले लो। इफ a1 is equal to 1, an plus 1 is equal to an और प्लस 2 या 1 जो भी लिखना है सो लिख लो। फाइंड an plus 1 by an for n is equal to 1 2 3 4 5, ऐसा। इस टाइप का जो सीक्वेंस होता है इसे कहा जाता है फिबोनाची सीक्वेंस। ओके सर। अब जैसे यहाँ पर a1 दे दिया, अब आपको क्या चाहिए, a2 चाहिए। एक मिनट, a1 दे दिया है ना, तो a2 भी देना पड़ेगा क्या? a1 दे दिया तो a1 तो निकल जाएगा, a2 1 डालोगा, ठीक है, चलो ठीक है। तो a1 दे दिया, a2 a3 a4, अब यहाँ पर a5 यानी 5 तक डालना है, तो a6 तक आपको पहले निकालना है और वही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जाओ। फॉर n इज इक्वल टू 1, तो a2 by a1 a3 by a2 ऐसे करके जो भी आएगी वैल्यू, वो सब जो आएगा वही फिबोनाची सीक्वेंस का निकालो। इसे भी सॉल्व कर लो, करो। सर ये वाला आरडी शर्मा में है। आरडी सर्वे में क्या, एनसीईआरटी में भी होना चाहिए। सर एनसीईआरटी का पता नहीं, सर आरडी में है, आज हाँ मिला था होगा मुझे। होगा ही। सर मैं पूछूं वो क्वेश्चन? ठहर जाओ 2 मिनट, तुम्हारा ही नंबर है। ओके सर। समाज से क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया सर, बन भी रहा है, बस जस्ट हो गया। चलो अब तुम पूछो, तुम्हारा क्या है दिव्यांश? सर यस सर। सर फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3 + 5 सही से बोलना। प्लस 3 + 5 + 7, यही था, +7 +6 हाँ, +9 +12 +9 +13 13 ओके, +17 प्लस डॉट dot. टू 3 sir. in terms, Yes sir. डॉट टू 3 in terms। समाज यस सर, फर्स्ट का 3 का आगे कर रहा हूँ। ये बताओ कि ये कोई तरीका है, ये सीरीज दिख रहा है तुम्हें? नहीं सर। तो फिर कैसे सॉल्व किया जाए बताओ? आर्या बताएगी। मेरा डाउट आर्या ये सीरीज है या सीक्वेंस सीरीज है ये? लो। सर पता नहीं।
पता नहीं, कुछ तो पता करो। हाँ या ना में आंसर बोलो, पता नहीं तो ये तो बीच वाला बात होगी। सर है शायद। है शायद, चलो शायद है इसलिए पूछा, नहीं होता तो नहीं पूछते। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर यह 3 सीरीज को कंबाइन करके लिखा है। पहले अगर यहाँ से बात करें 3 और यहाँ 6 ले लो, अभी समझने की बात है, ऐसे समझो, फिर 9 ले लो, ठीक है। तो 3 6 9 ये तो चल रहा है कि लग रहा है कि यह एपी में है। यस सर। चलिए, अच्छा 5 ले लिया और अब 9 ले लिया, और फिर 5 कितना हो गया 13 ले लिया। देखो 4 के डिफरेंस पर यह भी लग रहा है कि एपी में है। यस सर। चलो अब 7 ले लिया और फिर 12 बट लिया। सर फिर 17 क्यों नहीं होगा, वो भी डालो तो ना, आ 4 रहा का है ना, डिफरेंस। 17 आया ना, 7 सर 12 5 17। 5 9 13 प्लस 17 उसमें हाँ? क्यों नहीं आया वो सर? सर 5 9 और उसके बाद 17 क्यों नहीं, 5 9 13 और 17 वाले टर्म में क्यों नहीं आया वो? उसमें भी 17 तो आगे 4। आएगा, जैसे अभी देखो यहाँ पर 9 आया, फिर आगे भी 9 लिखे हो कि नहीं, यस सर। उसमें आएगा, वो डॉट डॉट वाले में आ जाएगा ना। पहले यहाँ पर सीक्वेंस तो बना लो। देखो पहले एक है 3 6 9, ऐसे वाला एक हो रहा है सीरीज, वो एक साथ लिख लो, यस सर। 3 प्लस 6 प्लस 9, और टोटल कितने टर्म्स है, 3 n टर्म्स है, तो इसमें n टर्म्स होगा, अप टू n टर्म्स। प्लस दूसरे वाले में देखो 5 प्लस कौन सा 9 प्लस 13 प्लस, अब देखो 5 9 13 है ना, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 4 का। 4। तो 4, तो 13 के आगे जैसे बढ़ोगे यहाँ पर आगे तो इधर भी 17 होगा, जो आगे डॉट डॉट में है, डॉट डॉट टू n टर्म्स ये अभी हो गया, ठीक है। अब चलो तीसरा सीरीज कौन सा बचा, 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस डॉट डॉट, यह भी n टर्म्स हो गया। अब देखो कि तीनों सीरीज जो लिखे हो वह क्या एपी में तीनों अलग अलग है। यस सर। यस सर। एपी में है तो एपी का सम निकाल लो, बात खत्म हो गई। सर एक डाउट था ऐसे, मतलब अगर क्वेश्चन घुमा के आएगा तो फिर मैं कैसे निकालूंगा अलग अलग? ऐसे ही सोचना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा कि मिक्स क्वेश्चन। अब देखो, अब डाउट तुम्हारा है तो अभी तुम्हारी शुरुआत है, अब तुमको मैं कैसे बोलूं समझाओ। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स रेज 5 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट 2, इसमें मैंने बोल दिया n टर्म्स। अब देखो यह सीरीज एपीजीपी में है कहीं, बताओ। पहले तो अभी जीपी मालूम ही नहीं है, कि मैं नहीं पढ़ा है, मालूम ऐसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन मैंने जो नहीं पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मालूम नहीं है। तो पहले यह क्या डायरेक्ट यह सीरीज किसी में है, नहीं है। यह सीरीज 3 सीरीज का कंबाइंड सीरीज है, 2 जीपी में है और 1 एपी में है। जैसे 2 5 8 या एपी में है, और बाकी जैसे एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या जीपी में है, 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स क्यूब 1 बाई एक्स रेज 5 या भी जीपी में है। तो अलग अलग इसको 3 सीरीज बनाएंगे और तब सम निकालेंगे तो बनेगा। तो ये सब तुरंत सोचने की बात नहीं है, बस सीरीज पढ़ लिए और स्टार्ट होगा, वैसा नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप माइंड खुलने लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आप सॉल्व कर लोगे आराम से। ओके सर, थैंक यू सर। तो चलो सर इसको सॉल्व, हाँ बोलो। सर ये पूछ रहा था प्रोग्रेशन और सीरीज के बाद सर कौन सा चैप्टर चालू होगा? ट्री को तुम ही लोग बोल रहे थे ना कि ट्री को पढ़ा देते पहले। यस सर, ट्रिको ही बेस्ट है, वही हाँ, मतलब तो साइंटिस्ट का बुक वही फॉलो होगा। हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज उसमें स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद जो उसमें बढ़ते चले जाएंगे, ट्रिगो फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आएंगे फिर अलजेब्रा में। यस सर। जरा फास्ट, इसको सॉल्व कर लिया। यस सर। चलो दिव्यांश आर्या बोलो। यस सर। यस सर। सर कर रहा हूँ। हाँ कर लीजिए इसको जल्दी से।
तीनों एपी में एपी का सम लगाओ ना, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ऐसे तुम लोगों का ये कर देता हूँ अभी कि व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पे ले लेता हूँ, ठीक है, अपने मोबाइल पे। और अगर कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह होगा तो उसमें पूछोगे, तो जिस समय मैं खाली रहूंगा उसका जवाब दे दूँ। सर हो गया। हो गया, चलिए। एक्चुअली हम लोग करना था अभी अर्थमेटिक मीन की बात करनी थी, एम की बात करनी थी। एपी तो पढ़ लिए, एपी का सम पढ़ लिए, एम बाकी अर्थमेटिक मीन। एम if A, B, C be three numbers in AP, then B is called single arithmetic mean, single aim between A and C। तो ऐसे है कि B सिंगल अर्थमेटिक मीनों के जो एवरेज होता है, जनरली हम लोग तो जानते हैं। तो सिंस A, B, C are in AP, तो क्या होगा, डिफरेंस कॉमन होगा, तो B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी, यानी कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C। सो B इज इक्वल टू हो गया A प्लस C by 2। दिस इज कॉल्ड AM, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज A एंड C। तो दो नंबर का AM चाहिए, बस दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, मतलब एवरेज निकाल दो। इसी बात पर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फाइंड द AM between 2 and 20। तो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड है, सर 11। बस हो गया, वेरी गुड। 2 plus 20 by 2, that is 22 by 2, यानी कि 11। ठीक है, अब यह सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात होगी। अब जरा से यहां पर देखो, अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स, बहुत सारा नंबर्स हो, जैसे A1, A2, A3 डॉट डॉट n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन चाहिए, बस जस्ट एवरेज, नथिंग एल्स। सभी को ऐड करके n से डिवाइड कर दो, मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस an बाई n, यह भी होता है अर्थमेटिक मीन। सर ये तो सिंप्लीफाई है ना सर, हाँ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, इसमें है, लेकिन आगे फिर जीपी में कुछ और बात हो जाएगी। फिलहाल इसके लिए तो एवरेज है ही यार। मीन जो बात करते हैं ना, वो स्टैट्स में वही मीन है, अर्थमेटिक मीन है।
हो गया? Yes, sir. Note it down. ओके Yes, sir. Noted. Yes, sir. देखो, अगर मेरे पास है 2, 5, 8, 11, कितना लिखते हैं, 14, 17, 20। देखो तो क्या ये एपी में है क्या? Yeah. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एपी में है। कितने टर्म्स है? Sir, 7. 7 टर्म्स है। तो 2 and 20 को छोड़ दिया जाए तो बीच में कितने टर्म्स है? Sir, 5. 5. These 5 terms between 2 and 20, 5 terms are called 5 arithmetic means between 2 and 20। तो अगर कोई सीक्वेंस या सीरीज एपी में है तो उसके अंदर के जितने सारे टर्म्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? अरिथमेटिक मीन्स कहलाते हैं। तो अगर इसी तरह से मुझे n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना पड़े, जैसे 2 और 20 के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है, बताना है कि निकालना है कि क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया, तो ये कैसे निकलेगा उसी को यहाँ देखना है। तो फाइंड, पहले एग्जांपल ले लेते हैं और फिर इस पर थ्योरम ले लेंगे। फाइंड 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 20। ठीक है, तो इसको 5 अरिथमेटिक मीन्स है तो मुझे तो पता नहीं कौन कौन सा होगा, तो मैं यहाँ सपोज कर सकता हूँ कि लेट A1, A2, A3, A4 5 है, ये लिख लो, A5, B5 अरिथमेटिक मीन्स 5 AMs between 2 and 20। ठीक है, तो जब AM है तो AP में होगा, सो 2, A1, A2, A3, A4, A5 एंड कितने 20 आर इन AP। अब देखो कितने टर्म्स इसमें हो गए? 7. Yes, 7 terms. There are 7 terms। Yes, sir. तो अगर 7 टर्म्स है तो 2 is T1 फर्स्ट टर्म, A1 is T2, T3, T4, T5 है ना, T6 and T7। यहाँ पर लिख सकते हैं there are 7 terms in the above sequence। Therefore 20 क्या होगा? T7 होगा, और T7 का फॉर्मूला क्या होता है? A plus 7 minus 1 into D means 2 plus 6D, then 6D is equal to 20 minus 2, that is 18, so D is equal to 18 by 6 यानी कि 3। अब देखो ऊपर जो एग्जांपल लिए थे उसमें देखो यहाँ पर 2, 3, 5, 3, 8 ऐसे चल रहा है कि नहीं, 3 का डिफरेंस, तो ऐसे आ गया मेरा कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस का और शॉर्टकट तरीका है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करते हैं, सीधे लास्ट टर्म कितना 20 माइनस फर्स्ट टर्म 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मीन्स प्लस 1, या तो 20 माइनस 2 18 बाय नंबर ऑफ मीन्स 5 है प्लस 1 6, 18 बाय 6 3 हो गया आंसर। ऐसे कॉमन डिफरेंस निकालने का यह ट्रिक होता है। आगे डिस्कस करेंगे। तो डी निकल गया, तो डी निकल गया, तो देयरफॉर A1 मींस फर्स्ट मीन सेकंड टर्म को हम लोग लिखते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस डी। A की वैल्यू है 2 और D की वैल्यू आई है 3, 2 प्लस 3 5। अगर चाहो तो A2 भी निकाल लो, यह हो जाएगा T3, और T3 को लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मीन्स कितने हो गए, तो A प्लस 2D और A की वैल्यू है 2 प्लस 2 इंटू 3 6 8, ऐसे कर देंगे और डॉट डॉट मार सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर A5 हो गया। A5 मीन्स T6 मीन्स A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज
a plus 5d. So a plus 5d means 2 plus 5 into 3. 5 3s are 15 plus 2 17. So these are 5 arithmetic means. Therefore these are 5 AMs between 2 and 20. Answer. किसी को डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. Now find n arithmetic means between two quantities a and b. Insert n arithmetic mean n AMs between two quantities or numbers a and b से कर सकते हो. Similarly करके देखो जल्दी से.
हो गया क्वेश्चन? हो गया सर। तो इसका डिफरेंस सर बस कंफर्म करना था, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 आएगा क्या? हाँ, डिफरेंस तो है, लास्ट मीन क्या है? लास्ट में सर जस्ट कर रहा हूँ, उसको ही रह गया। डिफरेंस हो गया? ये सर कर रहा हूँ। अगर नहीं हो रहा तो मैं बता दूंगा। और सर सर ये एक बार बता दीजिए, थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। सर ये कह रहा था हाँ, a प्लस n इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1 ये आएगा क्या? ये टी टर्म। a प्लस n इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 ऐसा आएगा। हाँ हाँ, हाँ। सॉरी n माइनस 1 हो जाएगा। फिर से बोलो। n आएगा, n माइनस 1 नहीं होगा। कर रहा हूँ सर। देखिए, लेट a1 a2 a3 डॉट डॉट an b n arithmetic means between a and b. So therefore a a1 a2 a3 dot dot an b are in ap. फिर वही बात, इसमें कितने टर्म्स होगा? n प्लस 2 टर्म्स। There are n plus 2 terms in the above sequence. अब n plus 2 टर्म्स है तो आपको b कौन सा टर्म हुआ? n plus 2 टर्म। तो b is equal to tn plus 2 और इसको लिखेंगे a plus n plus 2 minus 1 into dap की सहायता से। तो अब आपके पास क्या आया? b minus a is equal to n plus 1 into d. So therefore d is equal to last term minus first term by number of means plus 1. ये तो मैं बता रहा था उसमें से कि यही आएगा। तो यह हो गया, इसको लर्न करने की जरूरत है, डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में यह काम आएगा। अब therefore a1 मींस क्या? t2। और t2 को क्या लिखते हैं फॉर्मूला से? a प्लस 2 minus 1 into d मींस a प्लस d। और a तो ठीक है, a है, और d की वैल्यू जो है लिख दीजिए, b माइनस ए बाई n प्लस 1। a2 यह हो गया t3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d a प्लस 2d a प्लस 2 इंटू b माइनस ए बाई n प्लस 1 डॉट डॉट मार दो। an हो गया tn प्लस 1 a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू d प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल मीन्स a प्लस एन डी। और a प्लस n तो ठीक है, b माइनस ए बाई n प्लस 1, यही मैं बोल रहा था समक्ष, ऐसा है। सर लास्ट टर्म ही गड़बड़ हो गया और सब सही आया था। हाँ, so these are n arithmetic means n aims between a and b। एक और बात, इतना नोट कर लो तो एक और बात को डिस्कस कर लो।
सर यही तो आया था मेरा, मैंने n-1 वो गलती से बोल दिया। अपने n-1 बोला था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। क्लियर है सर, बस वो लास्ट टर्म में सर। ये हो गया ना? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलिए ऊपर आ जाइए। यहाँ पर मैंने 5 मीन्स वाला किधर है? हाँ यहाँ यहाँ। देखो इसमें 5 अर्थमेटिक मीन जो 2 और 20 के बीच में डाला था, उसका अगर पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल 5 मीन्स कितना होगा, बताओगे? We have to find sum of all 5 arithmetic means between 2 and 20. दो और 5 के बीच जितने सारे मीन्स 5 जो डाले हैं उन सब का सम चाहिए। तो 2 और 20 का अर्थमेटिक मीन कितना होगा? ये ना होगा? Yes, sir. इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर 55 आएगा, तो 55 आंसर होगा। ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू क्वांटिटीज a एंड b इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन। मतलब ऐसे याद किया जा सकता है और डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं इसको। तो यह भी जानना जरूरी है, ये मैं लिखा देता हूं यहाँ डायरेक्ट। चलो नोट में लिखो, sum of all n arithmetic means between a and b is equal to n into single arithmetic mean। बस हो गया, यह होता है। यह फॉर्मूला याद रहेगा, डायरेक्ट यूज करोगे, नहीं याद रहेगा फिर सबको निकालना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा। यस सर। हो गया? चलो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि फाइंड n if a to the power n plus 1 bar plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n is the single arithmetic mean between a and b। सर बोलो। डायरेक्टली नहीं हो सकता सर, साफ साफ दिख रहा है। इसका डायरेक्टली ही आंसर हम लोग लिखेंगे, इनडायरेक्टली तो बनाएंगे तो वो बनेगा एक पेज में, डायरेक्टली बनाएंगे तो एक लाइन में। अब यह सिंगल अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1, लेकिन ये प्रैक्टिस की बात है,
a to the power n plus b to the power n is equal to a plus b by 2 होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में 2 तभी आएगा जब दोनों के पावर 0 हो जाए, क्योंकि एनी फाइनाइट नंबर टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 plus 1 2 हो जाएगा। तो ऊपर भी देख लो कि अगर n के जगह पर 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, a plus b ही आएगा। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया आंसर, अगर शॉर्टकट मारोगे तो। सर और अगर ये समझाएंगे सर वापस? हाँ सर प्लीज री एक्सप्लेन इट। फिर से बोलो एक बार। सर प्लीज री एक्सप्लेन इट सर। मैंने यह बोला कि यहाँ पर जैसे आर ए प्लस बी बाई 2 सिंगल अरिथमेटिक मीन है कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यह सिंगल अरिथमेटिक मीन के ही इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने इसके इक्वल करके कंपेयर करने की कोशिश की। डिनोमिनेटर में मेरे पास आया 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के पावर 0 हो जाए। यस सर। तो 1 किसी फाइनाइट नंबर का पावर 0 1 होता है, तो 1 plus 1 2 हो जाएगा। यस सर, तो 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर तो सेटिस्फाई करके अब न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा ना। यस n सर। की वैल्यू यस 0 डाल रहा हूं तो यहाँ पर भी डाल दिया तो न्यूमरेटर भी आ गया, सो n इक्वल टू 0 आंसर हो गया। क्लियर सर, थैंक यू। ठीक है। और अगर इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो एक्सपोनेंट रूल पे जाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर बेस को एलिमिनेट करेंगे, पावर को इक्वेट करेंगे, तब जाकर के n की वैल्यू 0 आएगी। क्या उसे बता दूं? नो सर, 100% क्लियर सर। ठीक है। तो एपी में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन वगैरह होता है, और एपी पर अब जो क्वेश्चन होगा उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं जीपी को ब्रीफ कर दूं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस सर। यस सर। नहीं, एक क्वेश्चन इसका आर्या का था, पोलो आर्या, क्योंकि इसके जस्ट बाद मेरी तुरंत क्लास है, इसलिए मैं ज्यादा समय दे नहीं सकता। सर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला ना सर? हाँ हाँ, समेशन में ऐसा था ना, n इज इक्वल टू 1 to 13 i to the power n plus i to the power n plus 1, यही ना था? यस सर। चलो यही था। चलो एक बात जान लो कि i की पावर जहां से भी स्टार्ट हो, 4 टर्म लगातार है, उसकी वैल्यू 0 होगी, सम अगर है तो। जैसे यह हो गया ना, आई स्क्वायर, आई में बोल रहा हूँ, लेकिन आयोटा है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा रेज 4, इसकी वैल्यू 0 100%, जहां से भी स्टार्ट हो होता है। ओके सर। अगर आयोटा टू द पावर n है, प्लस आयोटा टू द पावर n plus 1 है, प्लस आयोटा टू द पावर n plus 2 है, प्लस आयोटा टू द पावर n plus 3 है, इसकी भी वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है? ओके सर। तब अब यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास क्या, इन दोनों में जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। n इज इक्वल टू 1 to 13, और इसमें से आयोटा टू द पावर n कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बच गया, 1 प्लस आयोटा बचेगा। देखो ठीक से। यस सर। अब देखो समेशन किसके लिए काम कर रहा है, पावर n के लिए। यस सर। 1 प्लस आयोटा तुम्हारा कांस्टेंट बन गया, तो बाहर कर सकती हो। 1 प्लस आयोटा तुम्हारा बाहर हो गया, और समेशन किस में आएगा, n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा टू द पावर n, इसके लिए। अब 1 प्लस आयोटा तो ठीक है। अब देखो इसको n की वैल्यू डालती जाओ, तो यहाँ हो गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा रेज 5 प्लस डॉट डॉट करते हुए आयोटा रेज 13, तो 12 भी आया और 13 भी हो गए। ठीक है? यस सर। मैंने बोला था कि 4 का ग्रुप बना लो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। यस सर। आयोटा से पावर 12 तक 4 का ग्रुप बन जाएगा ना, 3 ग्रुप ऐसा होगा, जैसे आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा रेज 4 प्लस यस आयोटा सर। रेज 5, ऐसे। तो यहाँ पर 12 तक का वैल्यू 0 हो जाएगा सब। ठीक है? बच गया यस क्या सर। तुम्हारा? शॉर्टकट अगर मैं मार रहा हूँ तो ऐसे होगा, नहीं तो सबको दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0 3 बार प्लस आयोटा के पावर 13 कितना हो जाएगा, आयोटा होगा। क्यों? क्योंकि आयोटा के पावर 12 1 होता है,
Yes, sir. आयोटा टू द पावर 4 1 होता है, आयोटा टू द पावर 12 भी 1 होगा। Yes, sir. आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई करो तो आयोटा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, प्लस आयोटा स्क्वायर तो Sir, आयोटा माइनस 1 minus 1. ये आंसर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. और किसी का कोई क्वेश्चन है छोटा मोटा? सर नॉन एकेडमिक था सर, एक पूछ रहा था सर कि सर कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब सैंगेज के बन नहीं रहे सर, तो पहले अभी addition- थोड़ा सा वेट कर लो समक्ष, थोड़ा Yes, मैं sir. पढ़ा दूं और उसके बाद मैं सिंगेज बनवा दूंगा साथ में। ओके सर। जैसे सिंगेज का जैसे कंसेप्ट जितना है ना, कंसेप्ट एक्सरसाइज और उसके हाँ। बाद सिंगल करेक्ट में सब बनवा दूंगा, टेंशन मत लो। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? सर एक क्वेश्चन सर ये पूछ रहा था आरडी शर्मा का सर थ्योरी का मतलब सिर्फ पढ़ के छोड़ दो या फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप कर दो? फिर से बोलो, एक बार नहीं सुनाई दिया। सर जैसे आरडी शर्मा और सैंगेज का सर थ्योरी पढ़ूं, उसमें जो सीक्वेंस है सबका जो देखो कंसेप्ट पहले क्लियर करो, थियोरेटिकल कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। और सिंगेज में क्या होता है कि सिंगेज में मिक्स क्वेश्चन करके आएगा। हम्म, वो जैसे तुम्हारा सिंगेज मतलब अगर प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो तो सिर्फ प्रोग्रेशन नहीं रहेगा, वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकता है, उसमें मिक्स होगा, इंटीग्रेशन भी आ सकता है, कैलकुलस भी, माने कुछ भी आ सकता है वहाँ पर। yes, तो इसलिए वो सिंगेज पढ़ने का मतलब यह होता है कि आपको 11th 12th की बेसिक जानकारी है, तब सिंगेज पे जाया जाता है। लेकिन सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि हाँ सिंगेज के कि 11th 12th पढ़ेंगे उसके बाद ही सॉल्व होगा, ऐसा भी नहीं होता। तो जहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन में उसकी जानकारी होगी तो या तो वहां पर डिस्कस किया जाएगा या बोल दिया जाएगा कि बाद में देख लेना, अपने आप क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, वो चैप्टर Yes. पढ़ लोगे तो, और नहीं तो उसको देखेंगे आगे। जैसा क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो इजीली बन जाते हैं उसके, और कुछ नहीं बनता है बिल्कुल भी। हाँ कुछ तो रहेगा ना, सिंगेज है, सिंगेज एडवांस लेवल तक का है। ओके सर। आरडी शर्मा टोटल करता हूँ पहले मैं जो आपको। आरडी शर्मा का भी बना लो, आरडी शर्मा का लेवल 2 है वो भी सॉल्व कर लो। ओके उसमें सर। लेवल 2 के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। यस सर। और सॉल्व कितना करोगे, आरडी शर्मा से कंसेप्ट क्लियर कर लो, सिंगेज पे आ जाना, ठीक रहेगा, हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, सर ये कह रहा था थ्योरी वगैरह सर आप एक्सप्लेन करते रहेंगे ना, मतलब साथ में जो भी सीक्वेंस वगैरह कर रहे हैं? हाँ ओके क्या सर, बोले, थैंक यू। क्या बोले, फिर से बोलो। सर थ्योरी वगैरह तो साथ में चलता रहेगा ना, जैसे सीक्वेंस? थ्योरी नहीं चलेगा तो फिर प्रॉब्लम से किससे होगा? हाँ हाँ थ्योरी तो चलेगा ही चलेगा। हाँ हाँ। पहले थैंक यू। थ्योरी 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 होगा, एग्जाम्पल होगा, उसके बाद अपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ओके सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।